हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और पीवाईक्यू सम जो है बेस्ड ऑन डीयूआईएस, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। और एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है इस टॉपिक का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का है 6 मार्क के लिए। यही एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक के बेस्ड पे अभी हम लोग करने जा रहे हैं जो आपको दिया है। और ये क्वेश्चन आप देखियो, क्वेश्चन नंबर 3A मतलब 6 मार्क के लिए आया हुआ है पीवाईक्यू में 2023। और ये जो हम लोग कंसेप्चुअल पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग स्टेप्स के साथ साथ इस सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं बता रहा हूं, अगर वो स्टेप्स आपने फॉलो किया, उसको सॉल्व किया, तो डेफिनेटली आपको किसी भी टाइप का समान है तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ओके, वो ये है कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए डेरिवेटिव्स के, इंटीग्रेशन के। आपको बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आपको वो आ गया ना तो आपको पूरा समझ जाएगा, क्योंकि स्टेप्स तो मैंने जो लिख के रखा है ना, ये स्टेप्स बहुत बढ़िया है। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूलाज और किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है यहां पर। तो अगर आपको वो क्लियर है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसके स्टेप्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम है, जब भी डीओएस आए तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको एज ए आई कंसिडर करना है। ओके, इंटीग्रेशन एज ए आई। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो dx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दिया रहेगा, लेकिन उसके साथ उसी के अंदर जो f ऑफ x है उसमें एक और पैरामीटर दिया रहेगा, एंड दैट पैरामीटर कैन बी a, अल्फा, बीटा, कुछ भी दिया हो सकता है। हमको क्या करना है, हमको देखना है कि वो पैरामीटर कौन सा है और उसी पैरामीटर को लेके पूरे सम को सॉल्व करना है। ये हमारा इंटेंशन है, सिंपल। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि मुझे वो पैरामीटर चेक करना है। स्टेप नंबर 1 ये रहा, शो दैट दिस इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए। मुझे यहां पे पता चल गया है कि x के अलावा कुछ पैरामीटर है तो वो a है। तो मैं काम करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन सोल्यूशन, ठीक है। ओके, लेट ए बी द पैरामीटर, ए बी द पैरामीटर जैसे कि मैंने बोला, एंड आई बी द गिवन इंटीग्रल। तो आपका आई ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, एंड dx। ये हमारा आई ऑफ ए हो गया, मैंने ये लिख लिया, स्टेप नंबर 1 हो गया। और ए पैरामीटर ये मुझे पता चल गया, स्टेप नंबर 1 से पता चलता है। उसके बाद जो मेरा काम है वो क्या है कि मैं अप्लाई करूंगा DUIS, स्टेप नंबर 2। और मैंने जो यहां पे लिखा है उसको देखो, फॉर्मूला क्या है DUIS का, ये चीज है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये चैप्टर का ही नाम है और उसी के बेस पे सारा काम हो रहा है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, जो पैरामीटर का डिस्कशन मैंने बताया था, एक्स के अलावा जो दिया होगा। यहां पर ए दिया है, क्वेश्चन में भी ए दिया, देखिए। ओके, तो मेरा काम क्या है, मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 होने के बाद स्टेप नंबर 2 है अप्लाइंग DUIS। तो ये हो जाएगा DI बाय DA, ये हो गया 0 टू पाई, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर मतलब A, और ये पूरा का पूरा मैं लिख लूंगा log ऑफ 1 प्लस A cos x अपॉन cos x ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, अब जैसे ही मैंने किया, मेरा काम होना चाहिए कि a वाला जो है उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। x इसके लिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने सम के स्टार्टिंग में भी कहा, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या फॉर्मूले के हिसाब से क्या रिस्पेक्ट लगाना है। एक एग्जाम्पल में उसका लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा DI बाय DA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू पाई 1 अपॉन cos x, लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos x, एंड देन log ऑफ a कंसिडर करूंगा मैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ a। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर log a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, 1 अपॉन a। तो यहां पर ये पूरा a है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a cos x मैंने लिखा,
अब मैंने जिसको कंसिडर किया, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बता दूं, तो मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है 1/x। लेकिन अगर ऐसा रहा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस ए, तो मैं क्या लिखूंगा 1/x प्लस ए तो लिखूंगा ही, लेकिन ये x प्लस ए का भी डेरिवेटिव करूंगा, तो यहां पर x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर एक और एग्जांपल लूं, चलो एक और एग्जांपल ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सपोज होता log x स्क्वायर प्लस ए, तो आप क्या करते, log x, इसको पूरे को x कंसिडर करते x, और log x का फॉर्मूला क्या लगाते आप 1/x, मैंने लगा दिया। अब जिसको आपने x एज्यूम किया है उसका वापस डेरिवेटिव करने का, क्योंकि एक्चुअल में आपने मेन फॉर्मूला ये यूज किया, ठीक है, ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन जिसको आपने x एज्यूम किया था वो अजम्पशन था, तो अजम्पशन का डेरिवेटिव वापस करने का उसे हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आया ये एग्जांपल मैंने जो बताया है? ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू a किया, तो log a, जिसको मैंने log a लिया 1/a हो गया, बट पूरे को जिसको मैंने a एज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव लूंगा मैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का हो गया 0, और a का हो गया 1, a का हो गया 1, और cos x वैसा का वैसे ही, और ये dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं। अब ये cos x हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया ये हो गया डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 to पाई 1/1 प्लस ए cos x dx। ओके, ये cos x कैंसिल होकर ये बच गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि मैंने बताया ड्यूएस अप्लाई करते समय अगर ऐसे कंडीशन आ गए जहां पर a प्लस बी cos x है, या a प्लस बी sin x है, या फिर a प्लस बी sin x इंटू cos, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये बेसिक 12 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। ये बेसिक 12 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है, इसके बिना सम सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos x है तो t को 10x/2, dx को 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x को लूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पुट t इज इक्वल टू 10x/2, dx इज इक्वल टू 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो मैंने वही लिखा है पूरा का पूरा। ओके, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि इसको मैं t 10x/2 dx करने के बाद cos x निकालने के बाद पूरा का पूरा रिप्लेस करूंगा। लेकिन जब भी पूरा रिप्लेस करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हम लोग अजम्पशन लेते हैं इंटीग्रेशन करते समय, किसी को एज्यूम करते हैं, वो टाइम पे उसका लिमिट भी चेंज होता है। अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट मतलब लिमिट वाले, जिसमें लिमिट दिया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्हेन पहले x इज इक्वल टू 0 था, तो t क्या हो जाएगा भाई, x 0 पुट करो तो t क्या हो गया 0। ओके, एंड देन व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो t क्या हो जाएगा 10π/2। 10π/2 क्या होता है, इंफिनिटी, सिंपल। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पाई पुट कर 10π/2 इनफाइनाइट होता है। अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा di/dA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 to इंफिनिटी 1/1 प्लस a cos x क्या है भाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, dx क्या है, dx 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा di/dA 0 to इंफिनिटी, हो जाएगा 1/, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर तो है ही, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब क्या हो जाएगा देखो, अब क्या हो जाएगा देखो, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है
कि मैं ये 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लूं, तो ये हो जाएगा डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू 2 बाहर। मैंने जैसे ही ये 2 बाहर ले लिया तो मेरा काम क्या होना चाहिए, जैसे मैंने 2 बाहर ले लिया मेरा काम ये होना चाहिए कि आपको 0 टू इंफिनिटी, ओके 2 बाहर ले लिया, 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड ए वन जा ए माइनस ए टी स्क्वायर एंड दिस इज डी टी, सिंपल, ओके दिस इज डी टी। अब मेरा काम क्या है, जैसे ही मैंने ये किया, ओके 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस सी स्क्वायर, तो मेरा काम ये है कि टी स्क्वायर वाला एक तरफा कर दो। तो अभी देखो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस ए एक तरफा हो गया प्लस, और ये 1 माइनस ए टी स्क्वायर डी टी। ओके अब मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है, मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटाना पड़ेगा, तभी सम सॉल्व होगा। ठीक है, वो क्यों अभी जब फॉर्मूला आएगा ना तो मैं आपको समझाता हूं कि क्यों हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन, मैं निकालूंगा 1 माइनस ए बाहर, 1 माइनस ए बाहर, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी। अब ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस ए, ये हो गया 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन, अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा मतलब ब्रैकेट मैं लिखूंगा इसको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए 1 माइनस ए का ब्रैकेट का स्क्वायर एंड देन प्लस टी स्क्वायर और फिर उसके बाद डी टी। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला लगने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर आपको ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का बात एक ही है, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए, ओके, and then tan inverse of t by under root of 1 plus a upon 1 minus a and then this is 0 to infinity। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। बस इसमें क्या है ना, जैसे वो अजम्पशन वाले सम्स आते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जहां पर आपने t इज इक्वल टू 10x/2 ये लिया ना, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस यस, लेकिन इसका ये आपको पता रहेगा, आपने एक दो बार कर लिया ना तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे ही सॉल्व करना है, अजम्पशन पुट करने का ऐसे ऐसे सॉल्व कर दे जाने का। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस ए, ये हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करके ये उल्टा करके ये हो जाएगा 1 माइनस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस ए, मैं नीचे वाला ऊपर लेके गया, ओके, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ ये जो दिया है इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया मैंने, तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होता है पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 लिख लूंगा मैं, ये हो जाएगा डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस ए का रेस टू हाफ और ये हो जाएगा 1 प्लस ए का रेस टू हाफ, तो ये एक कैंसल होके यहां बचेगा 1 माइनस ए रेस टू हाफ, ठीक है, और ये बचेगा पाई बाय 2 माइनस 0, ये हो गया डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू, यहां पे सी नहीं आएगा, हमने प्लस सी नहीं लिखा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था, ओके, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एंड 1 प्लस ए, ये तो कंफर्म है क्योंकि दोनों का रेस टू हाफ था,
और ये π/2, तो ये 2 भी चला गया, तो ये हो गया di/dA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी इज a² माइनस b²। तो ये हमको आया है आपका di/dA। ठीक है, हमने अभी तक 2 स्टेप किया है, हालांकि स्टेप नंबर 2 में ही टाइम जाता है, स्टेप नंबर 3 एंड 4 इज इजी। अब मुझे करना है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं बच्चे लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड इसलिए कर रहे हैं ताकि आई मिल जाए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, di/dA हमें करना पड़ा क्योंकि DOIS का वो रूल है अंदर डिफरेंशिएशन लगा के उस a पैरामीटर को निकालने का, वो हमने कर दिया। अब इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड। ठीक है, और हमने जो फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, इस फॉर्मूले के x² के पहले कुछ नहीं है, x² के पहले कुछ नहीं है, इस वजह से हमने यहां पर 1 - a को निकाला था बाहर ताकि t² का कोफिशिएंट 1 रहे। ओके, तो अब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये हम लोग लिख देंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर a है। चलो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन di/dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√ऑफ 1 - a² dA। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब इंटीग्रेट करना था, हमने कर दिया वो। तो अब हमारा काम क्या है, अब एक और फॉर्मूला लगने वाला है जो कि मैं यहां पे बताता हूं। फॉर्मूला ये लगेगा, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x², अगर dx रहे तो हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये कब करते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, देखो ये उसके लिए सही दिख रहा है, लेकिन यूज कब करते हैं, जब आपका x इस केस के लिए क्या बनेगा, अब जब मैं करूंगा सॉल्व तो आपको बताता हूं, इस केस के लिए बनेगा, यहीं पर नीचे लिख देता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए जगह पे। अगर ऐसा है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1 - a² dA है, ठीक है, मतलब x इज द वेरिएबल, मतलब x के रिस्पेक्ट में या a के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये x है, ये x है, तो यहां पर होगा a/ये 1, दैट्स इट। तो मैं यहां पे ये इंटीग्रेशन यूज कर लूंगा, ये हो जाएगा i, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके a बचेगा, i बचेगा, तो मैंने i लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ a प्लस c। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कि हमें यहां पर फोटोकॉपी में भी देखने मिला, कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसको सॉल्व करते समय, कि जब मैंने 2 कैंसिल किया तो यहां का पाई हमें लिखना है, तो दिस विल बी पाई। ओके, और ये पाई कहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। ओके, और ये यहां पे भी आएगा, तो इधर से हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसको लिखूं वापस से di/dA इज इक्वल टू, तो पाई बाहर लेके 1/√ऑफ 1 - a² का dx। ठीक है, a² का dx, तो मैंने कर लिया है ना, तो ये हमारा पाई है। ओके, चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने अप्लाई तो कर दिया, मैंने ये फॉर्मूला यूज तो कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस सी आ गया है, तो ये स्टेप्स पे अगर मैं जाऊं, जैसे ही इंटीग्रेटिंग हो जाए आपको टू फाइंड सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, उस पैरामीटर को 0 लेंगे, मैंने पहले बोला था वो पैरामीटर का बहुत बड़ा रोल है, तो उस पैरामीटर को 0 लेंगे, तो वो पैरामीटर क्या है, पुट a इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैं a 0 लेता हूं तो हो जाएगा i ऑफ 0 पाई साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस c, मतलब ये सीधा 0 हो गया, और ये आ गया हमें c i ऑफ 0। ओके, अब यही पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पुट कीजिए आप। हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है ना, log ऑफ 1 + a cos x अपॉन cos x, इसमें भी 0 पुट करना है, तभी तो i ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी, और जब i ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी तब हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा i ऑफ a, हमको पता है कि क्या है, 0 to पाई log ऑफ 1 + a cos x अपॉन cos x dx है, और हमको a इक्वल टू 0 लेना है, तो i ऑफ 0 क्या हो गया,
0 टू पाई log 1 प्लस 0 हो गया अपॉन cos x dx। मतलब log 1 क्या होता है 0, तो मतलब I ऑफ 0 भी क्या हो गया 0 हो गया। सिंपल, I ऑफ 0 भी क्या हो गया 0 हो गया। अब ये क्या करूंगा मैं, I ऑफ 0 भी 0 हो गया तो इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा c। तो c का वैल्यू मुझे मिल गया है 0। और जैसे मुझे c का वैल्यू मिल जाएगा तो मेरा काम है, जो हमारा आंसर आ गया था वो c फाइंड कर रहे थे, उसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ a। ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। लेकिन हमें एक और चीज क्वेश्चन में बोला है, वो भी जरा समझना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन ये है कि आपको ये शो दैट टू करना ही है, वो हो चुका है, लेकिन उसके अलावा इवेलुएट करना है ये, विच इज 1 प्लस कॉस एक्स। आपको जो इवेलुएट करने बोला था 1 प्लस ए कॉस एक्स था। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर मैं ए का वैल्यू 1 लूंगा, ए का वैल्यू यहां पे 1 है, देखो अगर मैं ए का वैल्यू 1 लूंगा तो मेरा ये इवेल्युएशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसको आगे जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा आ तो गया है, मेरा ये आ गया है, वो ये है कि हमको जो आय था वो था 0 टू पाई log 1 प्लस ए cos x अपॉन cos x dx आ चुका है। क्या आ चुका है भाई, क्या आ गया इसका, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। क्या है वो, पाई साइन इनवर्स ऑफ ए। ये आंसर हमको आ चुका है, ठीक है। अब हमको करना है इवैल्यूएट, या फिर टू फाइंड में लिख देता हूं, टू फाइंड हमको बोला है कि आप 0 टू पाई log 1 प्लस cos x निकालो, 1 प्लस cos x निकालो, 1 प्लस cos x अपॉन cos x निकालो dx। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। पुट a इज इक्वल टू 1 इन, ये हमारा सपोज a नंबर दे देता हूं मैं, इन a, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ 1। मैंने क्या किया, a का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 2। तो ये आंसर आ गया हम लोग को पाई स्क्वायर बाय 2। तो हमको जो इवैल्यूएट करने बोला भी था वो भी हमने कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है DOAS का, ये 6 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है मिड 2023 में। हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो मैंने स्टेप्स लिखा है इसको 1 बाय 1 फॉलो किया है। पहले हमने I लिया, इसमें DOAS लगाया, DOAS लगाने के बाद हमने इंटीग्रेटिंग किया बोथ द साइड एंड टू फाइंड C पुट किया A इक्वल टू 0। तो हमने यही चीज पूरा फॉलो किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए पैरामीटर को पहले रिकॉग्नाइज किया कि भाई कौन सा पैरामीटर है, ए कभी टी दिया आता है, कभी अल्फा दिया होता है, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद DOS अप्लाई करके हमें ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन की वजह से हमारा सम बड़ा हो गया, जहां पर हमें t इज इक्वल टू 10x बाई 2, dx इज इक्वल टू 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x को 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिया। एंड देन उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल के उसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया, एंड देन हमको क्या मिला, ये सॉल्व करके हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे टी स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 माइनस ए बाहर निकाला, और फिर 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए बाहर होकर उसको अंडर रूट का स्क्वायर ए स्क्वायर बना दिया, ताकि ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए हो जाए फॉर्मूला। एंड देन उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया। पाई बाय 2 था, फिर हमने पाई लिया, बहुत बच्चे पाई भूल जाते हैं, ठीक है। एंड देन ये पाई को बाहर निकाल के हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और उसके बाद हमको आंसर मिला। स्टेप नंबर 4 ये बोलता है कि आपको जब भी C फाइंड करना है, पुट A इज इक्वल टू 0 दैट पैरामीटर इक्वल टू 0। वो हमने कर लिया। उसके अलावा शो दैट के अलावा हमें बोला था इवैल्यूएट करने, तो इवैल्यूएट करने के जिसको बोला था, ओके, इसको इवैल्यूएट करने बोला, तो मैंने इसको क्वेश्चन से कंपेयर जब किया तो मुझे दिख रहा था कि A का वैल्यू 1 है, तो मैंने A1
a इक्वल टू 1 पुट किया हमारे मेन आंसर में, तो हमें आंसर आ गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा इतना बड़ा सम है, इसमें कितने स्टेप्स हमने कर लिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 कॉलम लग गए, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।